नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी और पाठ तीसरा इनाम। ओके, तो दोस्तों इस पाठ के लेखक है अरुण। ओके, तो बिना वक्त गवाए इस पाठ को पढ़ने के लिए हम शुरुआत करते हैं। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और रेफ्रिजरेटर बनाया मतलब फ्रिज बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए विदेशी विज्ञापन बनाया। विज्ञापन मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, जुगाड़ मतलब कुछ तरकीब सोची। सवाल था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है, मतलब ये अगर हम लोग फ्रिज खरीदेंगे तो इसके 7 फायदे क्या हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था, मतलब प्राइज जिसका नाम निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे हैं कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो ही गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहले वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई घर में कर लेंगे जगह। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलने उत्तर लिखे हैं। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमाग लहरें दौड़ती हैं। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब्स चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मतलब होटल खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कर रहे हो? वह तो मेरे नाम का आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे ही। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था, मतलब लॉटरी का करिश्मा था। पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था, मतलब गर्दी बड़ी थी। एक जाता था तो 2 आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भर के रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छीटा छोटा, अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है।
मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। मतलब इतनी भीड़ उनके यहाँ लगी हुई है। ओके। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानी थी, हमें भी बताओ दे। कुड़ मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रहे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उसके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चू को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया था। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया? जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे लोग होते ही हैं, अगर उदाहरणार्थ किसी ने अच्छा कुछ चीज़ लाई हो तो आधे लोग तो प्रशंसा करते हैं, पर आधे से ज़्यादा लोग उस चीज़ को बुरा भला कहते हैं, या बोलते हैं ना, जैसे इन्होंने कहा वैसे कहते हैं। आपको भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर आएगा। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूट गया, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था, मतलब पता ही नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में डंका कटोरा था। आवाज़ लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है, ज़रा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी, ज़रा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं, ठंडा पानी पीकर उड़ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मंगा लूँगी। पत्नी का दिल बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूँगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाल दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक हो, आपकी दया। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है? हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल ही होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए, जो पहले बोल रहे थे ना कि मैंने अच्छे उत्तर लिखे हैं, मैं ही जीतूंगा, वो वाले। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया। लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता, क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी।
मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भरे करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बैनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। संदेश मतलब एक बंगाल की मिठाई रहती है जो रसगुल्ले की तरह ही दिखती है। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा मैं ले जाऊंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की भी जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोग की चीज़ें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों में पूछा। उसने मैं सिर हिला दिया। वह भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झाँका। दृष्टि भी अंदर घुसने से इनकार कर रही थी। मतलब उनका फ्रिज इतना भरा हुआ था। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उसने हमें ज़बरदस्ती किया। उसने क्या किया? इसलिए उन्हें हमने ज़बरदस्त किया। ओके, मतलब ज़बरदस्ती से उन्हें खाने को बोला। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। मतलब उन्हीं का डाव उन पे चला दिया। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता ही है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे एक साधु आ गए थे। बड़े पहुँचे हुए साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती? घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रख करती। विमला ने बात बताई। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं भटकता। मतलब दोस्तों, उन्होंने कैसे किया कि जो लोगों ने
अपना सामान उनके फ्रिज में रखवाने के लिए दिया था, जिससे उनका फ्रिज भरा हुआ था और उनकी चीज़ों को रखने के लिए भी उनके पास फ्रिज में जगह नहीं थी। तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि उनकी चीज़ों से ही उपयोग किया, मतलब सिर्फ कारण बताए उनके, तो बाद में वो लोग उनके यहाँ न आए। तो दोस्तों ये बहुत मज़ेदार कहानी थी। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बाजू की बेल आइकॉन भी दबाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियोस लेके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इसका स्वाध्याय देखने के लिए न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए।